Hi children, welcome to VIN सुष्मिता अय्यर। आज आप क्या पढ़ लेंगे? पार्ट 5 जादू नगरी लंदन। Means in this chapter you are going to learn about the London. Here it is a letter written to his friend. By this you are going to learn today, okay? This lesson is a letter written to his friend, okay? In this we are going to learn about the London, the place London. See, we'll read now, okay? London 5 जनवरी 2010, okay? प्यारी साहित्या नमस्कार। आमिद है कि घर में सब कुशल होगे। हम भी यहाँ खुश हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे पत्र की प्रतिज्ञा होगी। आज भी हम सुबह से शाम तक घूमकर थक गए, फिर भी तुम्हें पत्र लिखे बिना मन नहीं मानता था। प्यारी साहित्या नमस्कार। आमिद है कि घर में सब कुशल होंगे। हम भी यहाँ खुशी हैं। अम्मी वहाँ खुश है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे पत्र की प्रतिज्ञा होगी। आज भी हम सुबह से शाम तक घूमकर थक गए, फिर भी तुम्हें पत्र लिखे बिना मन नहीं मानते थे। Now we'll see what they have given here. नमस्कार। आमिद है कि घर में सभी कुशल होंगे। Means here this girl is writing, girl or boy who is writing the letter here. See children, they are writing letter to Sahitya. Means प्यारी साहित्या means the name of the girl here. वो तो नमस्कार, फर्स्ट शी सेइंग नमस्कार। आमिद है कि घर में सभी कुशल होगी। मीन शी सेइंग इन योर हाउस एवरीवन आर वेरी गुड। आई नो दैट एवरीवन आर वेरी गुड। हम भी यहाँ खुश हैं। मैं जानती हूँ मीन्स व्हाट शी सेइंग हियर ऑल्सो वी आर ऑल वेरी हैप्पी कि तुम्हें मेरे पत्र की प्रतिज्ञा होगी। मीन शी सेइंग I am writing the letter, I will get a letter from you again. आज भी हम सुबह से शाम तक घूमकर थक गए, फिर भी तुम्हें पत्र लिखे बिना मन नहीं मानता था। Means what here he is saying, today also we roamed London very well from morning to evening. Means सुबह से शाम means from morning to evening. घूमकर means we were roaming. But also I didn't sleep. Okay. Why? Because I want to write a letter. Means by writing a letter I'm not satisfied by writing without writing a letter for you. Okay. लंदन शहर को एक ही वाक्य में वर्णन करना हो तो उसे जादू नगरी कहा सकते हैं। सी लंदन शहर को एक ही वाक्य में वर्णन करना हो तो उसे जादू नगरी कहा सकते हैं। मीन्स व्हाट ही इज सेइंग इन वन वर्ड वी वांट टू डिस्क्राइब लंदन मीन्स वी विल से जादू नगरी मीन्स इट इज़ वेरी मैजिकल। जादू मीन्स मैजिक, राइट? इट इज़ वेरी मैजिकल। स्ट्रीट मीन्स इट इज़ अ मैजिकल कंट्री और सिटी। वी विल से जादू नगरी मीन्स मैजिकल सिटी। इसे शहर के ठाट बाट निराल है। एक तरफ यह एक ऐतिहासिक नगरी है तो दूसरी तरफ यह एक आधुनिकता से लैस महानगरी है। इसे शहर के ठाट बाट निराल है। एक तरफ यह एक ऐतिहासिक नगर है तो दूसरी तरफ यह एक आधुनिकता से लैस महानगरी है। मीन्स व्हाट दे आर सेइंग, द स्ट्रीट्स आर वेरी वाइड एंड इट इज़ वेरी गुड। दिस इज इन ए टू सेंटेंस वी कैन से मीन्स एक
एक तरफ से ये ऐतिहासिक नगरी है, मीन्स इन वन वे वी कैन से इन टू वेज. इन वन वे इट इज़ वेरी ट्रेडिशनल. ऐतिहासिक मीन्स एंशियंट सिटी. दूसरी तरफ से एक आधुनिकता से लाइक महानगरी है, मीन्स इन द अदर वे इट इज़ वेरी, in the other way it is very modernized country. It is very big country or is big city. Sorry, not country, it is big city. धार्मिक और राजस्व महत्व इसे एक परलोक सा आभास देता है. धार्मिक और राजसी महत्व इसे एक परलोक सा आभास देता है. मीन्स बाय सीइंग दिस धार्मिक और राजसी महत्व, मीन्स बाय सीइंग इट्स कंट्रीज सिटीज, धार्मिक और राजसी महत्व इसे एक परलोक सा आभास देता है. मीन्स बाय सीइंग इट्स ट्रेडिशनल, इट्स किंगडम, kings who were ruled there, we will see this. It is like a Parlok, means we have came to some other place, means we are not in a earth, we will think like that. चाहल पाहल से भर हिस्सा जान जीवन इसे सदा सजगद से जोड़े रखता है. इसीलिए यह चाहल पाहल से भरा इसका जान जीवन इसे सदा सजगत से जोड़े रखता है. इसीलिए यह अद्वितीय शहर है. मीन्स ये चहल पहल से भरा इसका जान जीवन इसे सदा सजगत से जोड़े रखता है. मीन्स द लाइफ स्टाइल ऑफ दिस पीपल आर वेरी modernized. Not only modernized, it is very important for living, right? Sada, it is very repeatedly it is very important for them. So it is very advitiya shahar hai ye city. It is very advitiya means different city. आज सुबह के नाश्ते के तुरंत बाद हमें गाइड के साथ निकल गए थे. आज सुबह के नाश्ते के तुरंत बाद हमें गाइड के साथ निकल गए थे. मीन्स व्हाट ही इज सेइंग, टुडे मॉर्निंग आफ्टर अवर नाश्ता मीन्स ब्रेकफास्ट. आफ्टर अवर ब्रेकफास्ट, तुरंत मीन्स आफ्टर द ब्रेकफास्ट वी व्हाट वी डिड, वी टुक अ गाइड एंड वी वेंट. सबसे पहले हमने मार्टिन लूथर द्वारा स्थापित ईसाई संप्रदाय के सुप्रसिद्ध चर्च सेंट पॉल कैथेड्रल को देखा. मीन्स सबसे पहले फ्रॉम द मॉर्निंग ही टुक द व्हाट he took some guide and he went, no, he from there where they went to the church. It was built by Martin Luther in the symbolism, means in the Catholic, means in the pattern of Isai Sampradaya के सुप्रसिद्ध church, means in the pattern of Islamic Isais they have built the church. It's the name of the church is Saint Paul Cathedral Church. Okay. यह की स्वच्छता, प्राचीनता और आस्था ने मुझे बहुत प्रभावित किया. सी, यह की स्वच्छता, प्राचीनता और आस्था ने मुझे बहुत प्रभावित किया. मीन्स इन दैट सिटी फॉर हिम वॉट एवर इम्प्रेस्ड हिम और इंस्पायर्ड हिम मीन्स फर्स्ट स्वच्छता, क्लीनिंगनेस. द सिटी इट विल बी वेरी क्लीन. मानिचियो और स्वच्छता, प्राचीनता और हस्ता मीन्स प्राचीनता मीन्स एंशियंट. वॉट एवर ही लाइक्स देयर आर क्लीनलीनेस, इट्स एंशियंटनेस एंड हस्ता से मुझे बहुत प्रभावित किया. वॉट एवर देयर ट्रेडिशन एंड देयर कस्टम्स. ओके.
यहाँ हमने अनेकों सम्राटों, मनीषियों और राजनेताओं की समाधियों को दर्शन किए। सी, यहाँ हमने अनेकों सम्राटों, मनीषियों और राजनेताओं की समाधियों को दर्शन किया। See, in that what they saw so many. In London they saw, what all they saw? सम्राटों, मनीषियों और राजनेताओं की समाधियों के दर्शन किया। मीन्स किंग्स, नॉर्मल पीपल्स एंड politicians. राजनेता मीन्स politicians को, समाधि मीन्स they saw their samadhis, दर्शन मीन्स they saw and they दर्शन किया। ओके, समाधियों में मानो अनेक महात्माएं विश्राम कर रहे थे। समाधियों में मानो अनेक महात्माएं विश्राम कर रही थी। मीन्स इन समाधि देर वेर मेनी पीपल्स टेकिंग रेस्ट। विश्राम मीन्स दे वर टेकिंग रेस्ट। ओके, यहाँ से बाहर आए तो हमने संसद भवन के पास ही लगी बिग बेन घड़ी को देखा। यहाँ से बाहर आए तो हमने संसद भवन के पास ही लगी बिग बेन घड़ी को देखा। मीन्स फ्रॉम द समाधि दर्शन किया है ना समाधि, उसके पास ही वो क्या देखा? संसद भवन मीन्स द प्लेस वेयर ऑल द उसके बाद ही वह क्या देखा? संसद भवन देखा है ना। संसद भवन मीन्स पार्लियामेंट। व्हाट इज मेंट बाय संसद भवन? पार्लियामेंट। बिग वेन घड़ी को देखा मीन्स देर वेर इन लंडन देर इज ए बिग क्लॉक, इट इज कॉल्ड एज बिग वेन। दिस इज द वॉच वेयर ऑल फॉर लॉन्ग राउंड क्लॉक, इट विल बी देर वेरी बिग। जो अपने विशाल आकार के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। मीन्स दे आर सेइंग दिस वॉच वाई इट इज वेरी फेमस इन ऑल द countries, means it is very विशाल आकार के कारण, means it is very big and very wide. okay, इसे देख कर बड़ा गर्व अनुभव हुआ कि हम भी इस विश्व विख्यात घड़ी को साक्षी हैं। मीन्स इसे देखकर बड़ा गर्व अनुभव हुआ कि हम भी इस विश्व विख्यात घड़ी के साक्षी हैं। मीन्स दे फेल्ट वेरी प्राउड by seeing that watch. Why they felt very proud? Means they have seen very world famous watch. okay, ट्रफलगर स्क्वायर में कबूतरों का जैसा विशाल समूह देखा वैसा अब तक कभी नहीं देखा था। ट्रफलगर स्क्वायर में कबूतरों का जैसा विशाल समूह देखा वैसा अभी तक कभी नहीं देखा। मीन्स इन ए प्लेस कॉल्ड ट्रफलगर, इट इज ए प्लेस वेयर दे सॉ अ ग्रुप ऑफ or a flocks of pigeons. Kabutar means pigeons. It is very wide and it is very beautiful to see. Never he has never seen that type of places. okay, लोगों की भीड़ जमाती means there were so many people to watching there. उन्हें दाना चुगाने के लिए हम भी उसे भीड़ में घुसा गए। उन्हें दाना चुगाने के लिए हम भी उसे भीड़ में घुस गए। मीन्स व्हाट ही इज सेइंग, the grains will be there. Now children, in the grains he saw so many, he took some grains and he put to some pigeons also. यहीं पर हमने
नेशनल आर्ट गैलरी में अनेक दुर्लभ चित्रों को देखा। यहीं पर हमने नेशनल आर्ट गैलरी में अनेक दुर्लभ चित्रों को देखा। मीन्स नेक्स्ट ही वेंट टू आर्ट गैलरी, नेशनल आर्ट गैलरी. He saw so many different and varieties of pictures. जिस ओर से हम बाहर निकले वही सामने एक विशाल चबूतरे पर एडमिरल लॉर्ड नेल्सन की बहुत बड़ी मूर्ति थी। और जिस ओर से हम बाहर निकले वही सामने एक विशाल चबूतरे पर एडमिरल लॉर्ड नेल्सन की बहुत बड़ी मूर्ति थी। When they came out from the art gallery, by the same train they saw a statue. Whose statue it is? It is very big and it is very nice. What they saw, which statue they saw? Admiral Lord Nelson की बड़ी, means what? To whose statue they saw? Admiral Lord Nelson की statue देखा। अब तक दोपहर को चुकी थी और हमें भूख लगा रही थी। मीन्स फ्रॉम द टाइम व्हाट दे सी, अब तक दोपहर हो चुकी थी और हमें भूख लगा रही थी। व्हाट दे सी, नाउ इट इज आफ्टरनून। दोपहर मीन्स आफ्टरनून फॉर देम, दे वर वेरी हंग्री। अंत में हमें इंडिया हाउस में खाना खाया। और दे वर वेरी हंग्री नो, सो वेयर दे वेंट टू इंडियन हाउस एंड दे हैड सम फूड। हमारा गाइड समय का बड़ी सख्ती से पालना करते हैं। हमारा गाइड समय का बड़ी सख्ती से पालना करता था। सी, हमारा गाइड समय का बड़ी सख्ती से पालना करता है। मीन्स द गाइड हु they took no children, he was very punctual. He was only time being, he was very nice and very punctual person. Means he was very time manual person. निर्धारित समय से 1 मिनट पहले ही हमें लेने पहुंचा गया। निर्धारित समय से 1 मिनट पहले ही हमें लेने पहुंच गया। मीन्स व्हाट ही सेइंग, द गाइड वॉज वेरी punctual and he was very time manual. No, when whatever the time they were took, no, in this time we should be there, in this time we should be there, but the guide was taking them to before the time itself, before 1 minute or 2 minutes itself, he was taking to that place. थेम्स के किनारे चाहते हुए हम लंदन की प्राचीनता और ऐतिहासिक गौरव की बातें करते हुए साथ 150 वर्ष पुराने टावर ऑफ लंदन पहुँचे। सी, थेम्स के किनारे चलते हुए हम लंदन की प्राचीनता और ऐतिहासिक गौरव की बातें करते हुए साथ 150 वर्ष पुराने टावर ऑफ लंदन पहुँचे। मीन्स व्हाट दे आर सेइंग, बिफोर द सनसेट्स दे वेंट टू अ वेरी एंशियंट एंड इट इज moreover 150 वर्ष means 700 years before they were constructed the tower. It is called as London Tower. For that they reached. इसकी एक दीवार हमें इसकी स्थापना की परिचय दे रही थी। सी, इसकी एक दीवारें हम इसकी संपन्नता का परिचय दे रही थी। When we go there to the tower, it was showing us so many things. Okay. शाम को हम विश्व प्रसिद्ध मैडम तुसाड के संग्रहालय पहुँचे। शाम को हम विश्व प्रसिद्ध मैडम तुसाड के संग्रहालय पहुँचे। मीन्स व्हाट दे आर सेइंग, इन इवनिंग they went to see a museum. Sangralaya means museum. They went to see some museum. What is the name of the museum? Madam Tussauds. यहाँ हमारे लिए सबसे
रोमांचक अनुभव था. When they went there, they felt very happy and very surprised by seeing that all. They felt very surprised. यह संसार भर के प्रसिद्ध व्यक्तियों की अधम कदमों की मूर्तियाँ हैं. यहाँ संसार भर के प्रसिद्ध व्यक्तियों की आडंबर मोम की मूर्ति हैं. Means what they saw there, they saw very beautiful, यहाँ संसार भर के प्रसिद्ध व्यक्तियों की आदम कदमों की मूर्ति है. Means what he saw in that museum, he saw wax sculptures of so many special persons. He saw a wax sculpture means, see, मोम की मूर्तियों means wax sculpture. What he saw, so many important persons, wax sculptures he saw. Okay. मोम की इन कलाकृतियों को बनाने वाले ने कोई कसर उठा रखी है. सी, मोम की इन कलाकृतियों को बनाने वाले ने कोई कसर उठा रखी है. Means in that museum what they were planning means they kept some people who do this wax sculpture and they were living there itself. Okay. ऐसा लगा कि हम अपने राष्ट्रपति को साकार देखा रहे हैं. ऐसे लगा कि हम अपने राष्ट्रपिता को साकार देखा रहे हैं. Means in that what he saw, the president, he saw how in the wax sculpture he saw our president and he felt very happy by seeing that he is seeing the person who were the president of India. Okay. हमारे देश के अनेक फिल्मी सितारों की भी प्रतिमाएं यहाँ मौजूद है. Means there not only the president or so many persons but the film star also, the wax sculptures was there. लेडी डायना की प्रतिमा में भी बिल्कुल वैसा ही रूप लावण्य छलक रहा था जैसा वास्तव में था. लेडी डायना की प्रतिमा में भी बिल्कुल वैसा ही रूप लावण्य छलक रहा था जैसे वास्तव में था. Means next he saw Lady Diana's sculpture and he felt how, means the Lady Diana is itself came in front of him. इस अनुभव को मैं भी भूल नहीं पाऊंगी. इस अनुभव को मैं भी कभी भूल नहीं पाऊंगी. Means she is saying that this whatever the experience she did know, she will never forget all these memories. अन्य स्थलों के बारे में अगले पत्र में लिखूंगी. What she says at the last, she has said some places. No, in the next letter she will say the next places whatever she saw. Okay. शोभा means your faithfully, तुम्हारी प्यारी सहेली निमिषांबा. Means who wrote this letter? निमिषांबा wrote this letter. Okay. तुम्हारी प्यारी सहेली means your friend. Okay. फिर एक बार हम तो हिंदी में सीख लेंगे. ठीक है. लंदन 5 जनवरी 2010. प्यारी साहित्या. नमस्कार. आमिद है कि घर में सब कुशल होंगे. हम भी यहाँ खुश हैं भी. मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे पत्र की प्रतिज्ञा होगी. आज भी हम सुबह से शाम तक ढूंढकर थक गए, फिर भी तुम्हें पत्र लिखने बिना मन नहीं मानता था. लंदन शहर को एक ही वाक्य में वर्णन करना हो तो उसे जादू नगरी कह सकते हैं.
इस शहर के ठाट बाट निराले हैं। एक तरफ यह एक ऐतिहासिक नगरी है तो दूसरी तरफ यह एक आधुनिकता से लैस महानगर है। धार्मिक और राजसी महत्व इसे एक परलोक सा आभास देता है। चाहल पहल से भरा इसका जान जीवन इसे सदा सजगाते से जोड़े रखता है। इसीलिए यहाँ अद्वितीय शहर है। आज सुबह के नाश्ता के तुरंत बाद हम गाइड के साथ निकल गए थे। सबसे पहले हमने मार्टिन लूथर द्वारा स्थापित ईसाई संप्रदाय के सुप्रसिद्ध चर्च सेंट पॉल कैथेड्रल को देखा। यहाँ की स्वच्छता, प्राचीनता और हस्ता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। यहाँ इसमें अनेकों सम्राटों, मनुष्यों और राजनेताओं की समाधियों को दर्शन किए। समाधियों में मानो अनेक महात्माएं विश्राम कर रही थी। यहाँ से बाहर आए तो हमने संसद भवन के पास ही लगी भिनाबेन घड़ी को देखा, जो अपने विशाल आकार के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसे देखकर बड़ा गर्व अनुभव हुआ कि हम भी इस विश्वविख्यात घड़ी को साक्षी है। ट्राफलगर स्क्वायर में कबूतरों की जैसा विशाल समूह देखा, वैसा अब तक कभी नहीं देखा था। लोगों की भीड़ जमा थी। उन्हें दाने चुगाने के लिए हम भी उस भीड़ में घुस गए। यहीं पर हमने नेशनल आर्ट गैलरी में अनेक दुर्लभ चित्रों को देखा। जिस ओर से हम बाहर निकले वहीं सामने एक विशाल चबूतर पर एडमिरल लॉर्ड नेल्सन की बहुत बड़ी मूर्ति थी। अब तक दोपहर ही हो चुका थी और हमें भूख लगा रही थी। अंत हमें इंडिया हाउस में खाना खाया। हमारा गाइड समय का बड़ी सख्ती से पालना करते हैं। निर्धारित समय के 1 मिनट पहले ही हमें लेने पहुंचा गया। थेम्स के किरणों चलते हुए हम लंदन की प्राचीनता और ऐतिहासिक गौरव की बातें करते हुए 750 वर्ष पुराने टावर ऑफ लंदन पहुँचे। इसके विशाल द्वार में प्रवेश करते ही हमें इसकी गंभीर गरीब का परिचय मिला गया था। इसकी एक दीवार हमें इसकी संपन्नता का परिचय दे रही थी। शाम को हम विश्व प्रसिद्ध मैडम तुसाड के संग्रहालय पहुँचे। यहाँ हमारे लिए सबसे रोमांचक अनुभव था। यहाँ संसार भर के प्रसिद्ध व्यक्तियों की आदमकद मोम की मूर्ति है। मोम की इन कलाकृतियों को बनाने वालों ने कहीं कसर उठ रही है। ऐसे लगा कि हम अपने राष्ट्रपति को साकार देख रहे हैं। हमारे देश के अनेक फिल्म सितारों की भी प्रतिमाएं यहाँ मौजूद है। लेडी डायना की प्रतिमा में भी बिल्कुल वैसा ही रूप लावण्य छलक रहा था जैसा
वास्तव में था। इस अनुभव को मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। अन्य स्थलों के बारे में अगले पत्र में लिखूंगी। शोभा तुम्हारी प्यारी सहेली निमिषांबा। Okay, children understood now this lesson, okay?